जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। बिहार चुनाव के नामांकन को 3 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक ना एनडीए में और ना ही महागठबंधन में घटक दलों की सीटों का बंटवारा हो सका है। बीजेपी में आज घटक दलों का बंटवारा निश्चित है और सूत्रों की माने तो जेडीयू जो बड़े भाई की अब तक भूमिका निभा रहा था, बीजेपी बड़े भाई के उनको मानने से इनकार कर रही है और पिछली बार उसको 115 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और 43 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। इस बार भी वो 110 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, लेकिन बीजेपी 105 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। उधर एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान रार कर रहे थे और एनडीए पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि बीजेपी उन्हें 20 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने जो पिछले हफ्ते जो पूरा नाटक किया है और बीजेपी पर अपनी मनमानी करवाई है, तो अब बीजेपी दबाव में आ गई और उन्हें 26 सीटें देने के लिए तैयार हो चुकी है। उधर उपेंद्र कुशवाहा जब चिराग पासवान को इतनी सीटें मिल रही हैं तो उन्होंने भी अपनी मांग बढ़ा दी है और उनकी डिमांड अब 15 सीटों की हो गई है, जबकि बीजेपी उन्हें 7-8 सीटें देने के लिए तैयार है। तो अब हो सकता है उनको 8 या 9 सीटें मिल सकती हैं। उधर हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नाटक कर रहे हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कराना चाहते हैं, तो इसलिए उनको 15-20 सीटें चाहिए। लेकिन पिछली बार वो 7 सीटों पर लड़े थे और 4 सीटों पर जीते थे। इस बार बीजेपी उनको 7 सीटें देने के लिए तैयार है और उससे ज्यादा पर समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी हर हालत में बिहार की सत्ता में वापसी चाहती है। जिस तरह से प्रशांत किशोर का दावा है कि जेडीयू इस बार चाहे कितनी भी सीटों पर लड़े वो 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी, तो इसी जुगत में विपक्ष के नेताओं के साथ साथ प्रशांत किशोर भी और बीजेपी भी उस षड्यंत्र में शामिल है कर घटे और उनकी जेडीयू कमजोर हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आंकड़े जुटाने में, वीडियो बनाने में टाइम खर्च होता है और बहुत मेहनत लगती है। और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।